जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवउठान एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और माता तुलसी के पवित्र मिलन का आयोजन किया जाता है, जिसे संपूर्ण सृष्टि आशीर्वाद मानती है। इस शुभ अवसर पर भक्तगण तुलसी जी के विवाह के माध्यम से अपनी भक्ति को नवजीवन देते हैं और तुलसी माता के साथ ही शालिग्राम भगवान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज तुलसी विवाह की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और तुलसी विवाह के इस पवित्र प्रसंग के हर पहलू को जानकर अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का संचार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार श्रवण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर है, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के स्वर्ग को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल के जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा जी वहाँ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोप इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती सातवीं पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छाला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे।
तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कृति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें पद पर प्रतिष्ठित होने दो। इससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपने राजे महल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष सुख भय सुख दुख मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषम वाण की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में मैं आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के शाप को सिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगे। तुम्हारे पति की हड्डियों से चूर्ण के शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नराय प्रस्तार के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती और तुलसी माता की गीत। श्री गणपति गुरु गौरी पूजी शारदा नरधारी, तुलसी मैया चालीसा प्रेम सहित उच्चारी। जय जय तुलसी मैया पुनीता, हरहु कष्ट सदा दीजे रीता। राम चरण रत रहो दयाला, हरो सभी संकट शुभ फल वाला।
बस सुख छाए, दुख दूर होए बधे संपाय, हरे रोग दरिद्र का भारी, जय हो तुलसी माँ दुखहारी। सतयुग में पावनी कहलाई, त्रेता में शबरी भक्ति निभाई, तुलसी अद्भुत महिमा तेरी, जग में कौन बखान सकेरी। जय जय तुलसी मैया पुनीता, हरहु कष्ट सदा दीजे रीता, राम चरण रत रहूं दयाला, हरो सभी संकट शुभ फल वाला। तुलसी घर बसे सुख छाए, दुख दूर होए बधे संपाय, हरे रोग दरिद्रता भारी, जय हो तुलसी मात दुखहारी। सतयुग में पावनी कहलाई, त्रेता में शबरी भक्ति निभाई, तुलसी अद्भुत महिमा तेरी, जग में कौन बखान सकेरी। तुलसी पूजन जो नर करई, पावे सुख शांति फल भरई, ध्यान लगावे जो नर कोई, अक्षय पुण्य पावे जोई। जो घर तुलसी सदा विराजे, वहाँ सभी देवगण साजे, धूप दीप नैवेद अर्पे, मुक्ति द्वार नर सहज भेरी। जय जय तुलसी मैया पुनीता, हरहु कष्ट सदा दीजे रीता, राम चरण रत रहूं दयाला, हरो सभी संकट शुभ फल वाला। तुलसी घर बसे सुख छाए, दुख दूर होए बधे संपाय, हरे रोग दरिद्रता भारी, जय हो तुलसी मात दुखहारी। तुलसी मैया महिमा बड़ी, पूजन कर जो नित, कृपा बनी सदा उन पर, सुख संपत्ति सहित। जय तुलसी माता, जय हरि की प्रिय सुकृता, सृष्टि सुखों की दाता, ओम जय तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु, तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता। तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। शालिग्राम की प्यारी, विष्णु चरण से न्यारी, सूरज की तू किरणा, ओम जय तुलसी माता। जो ध्यावे तुम्हें पावे, शांति सुख हर प्राणी, सबके दुख तुम हरती, ओम जय तुलसी माता। मिटे हैं सारे दुख और विपत्ति भारी, तुम जग की हो माया, ओम जय तुलसी माता। आरती जो कोई गावे, ध्यान तुम्हारा धर के, सकल पाप हर जावे,
ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय, जय तुलसी माता की जय। तुलसी माता। तुम हो पावन पवित्रा, हरती दुख भव सिंधु। तुम हो प्रभु की पावन, ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय सुखदात्री, जय जय तुलसी माता। विष्णु जी के अंग से उत्पन्ना, धरी रूप अनूपा। शालिग्राम की बनी दुल्हन, हर के शीश विराजा। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु जी के अंग से उत्पन्ना, धरी रूप अनूपा। शालिग्राम की बनी दुल्हन, हर के शीश विराजा। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सागर तर जावे, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। गंध सुवासित सुंदर, सुमन चढ़ाऊं मैं। जी हर की सुहागिन, चरणों में शीश नवाऊं। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। दंदन धंध सुवासित सुंदर, सुमन चढ़ाऊं मैं। श्री हरि की सुहागिन, चरणों में शीश नवाऊं। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सुख संपत्ति दायिनी, पाप हरिणी माता। जो नित तव पूजा, तापर कृपा दृष्टा। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। विष्णु लोक की प्यारी, तुम्हें नमिस पराणी। विष्णु संग ब्याही, हर एक सहारा। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी।
विवाह पूजन विधि 2024 में कब है? कैसे करें तुलसी विवाह? तुलसी विवाह करने से हमें क्या पुण्य मिलता है? और तुलसी विवाह की सरल पूजन विधि और सामग्री उसका क्या क्या है? तो एक ही वीडियो में आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़े दानों में एक बताया गया है। हर दंपति को कन्यादान जैसा महादान अवश्य करना चाहिए। जिन दंपतियों को कन्या ना हो तो ऐसी दंपति भी तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। तो तुलसी विवाह करने के लिए आपको आवश्यकता होगी तुलसी जी के पौधे की। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से नया पौधा खरीद कर भी आज के दिन ला सकते हैं। विवाह कराने से पहले तुलसी जी के गमले को खूब अच्छी तरह से सजा लेना चाहिए। तुलसी जी को स्नान करा लेना चाहिए। पत्तियों को अच्छी तरह से धुल देना चाहिए और जो मिट्टी है उसे भी अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले आपको अपने घर की दिशा निश्चित करनी होगी, क्योंकि तुलसी जी का जो विवाह है वो खुले आंगन में घर के मुख्य द्वार के आसपास या छत पर किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। विवाह के लिए एक वधू को जितनी भी श्रृंगार की सामग्री या जो भी साज सज्जा की आवश्यकता होती है ना, उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। और सबसे पहले अपने संगी संबंधियों को तुलसी विवाह का निमंत्रण जरूर दें, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम जी पत्थर के रूप में होते हैं और जो असली शालिग्राम जी है वह गंडकी नदी में पाए जाते हैं। तो आप शालिग्राम जी की जो भी मूर्ति है, तस्वीर है, उन्हें आप एक अलग से चौकी पर जरूर स्थापित करें। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आसपास मंदिर में आपको शालिग्राम जी मिल जाएंगे। आप पुजारी जी से कहकर मंगाकर उनसे शालिग्राम जी ला सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो आज के दिन आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान यह रहे कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वह अकेली तस्वीर हो, साथ में राधा जी या लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको 2 चौकी चाहिए और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह पर आप गंगा जल छिड़ककर गाय के गोबर से लिपकर, गेरू से लिपकर उसके बाद सुंदर सी रंगोली सजा लें। 2 चौकियाँ रखें और एक चौकी पर आपको शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी है। दूसरी चौकी पर आपको तुलसी जी का पौधा रखना है, जो गमले सहित आपको रखना होता है। चौकी के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके मंडप बना लें। उस मंडप को आप अपनी सुविधा, अपनी सामर्थ्य अनुसार सुंदर चुनरी हो से, साड़ी से या लाइट आदि से सजा सकते हैं। आपके पास जो चीज़ भी सुविधा है आप सजा सकते हैं। अब जो तुलसी जी का पौधा है ना, वो आपको फेरे लेने से पहले, विवाह कराने से पहले किस तरह रखना है यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक विवाह के फेरे नहीं होते हैं तब तक जो तुलसी जी है वो शालिग्राम जी के दाई तरफ विराजमान रहती है। विवाह कराने के बाद, फेरे कराने के बाद तुलसी जी का स्थान परिवर्तन किया जाता है और उन्हें शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ बैठा दिया जाता है। चौकी पर कलश की स्थापना जरूर करें। कलश की स्थापना करने के बाद एक दीप जलाकर रखें। तुलसी जी का श्रृंगार करें। मंगलसूत्र और सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी जो भी श्रृंगार की सामग्री है वह तुलसी जी को अर्पित करें। लाल चुनरी चढ़ाए और उन्हें आप काजल, बिंदी, मेहंदी आदि लगाए। चूड़ा चढ़ाए। जो पौधे की टहनियाँ होती है ना, आप उनमें चूड़ियाँ सजा सकते हैं, चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लहंगा, साड़ी, चुनरी उड़ाकर भी आप तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम जी को आप स्नान कराकर चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें जनेऊ अर्पित करें और उन्हें पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। जो भी दंपति तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। चाहे अपने एकादशी का उपवास रखा हो और आप द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराना चाहते हो तो आपको दूसरे दिन भी उपवास जरूर करना चाहिए।
फिर अब आप हाथ में जल और पुष्प लेकर अपनी पत्नी सहित तुलसी विवाह का संकल्प लें कि आज आप तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। हे शालिग्राम जी, हे श्री विष्णु भगवान, हमारे द्वारा की गई पूजा को और हमारे द्वारा किए गए इस विवाह को आप स्वीकार कीजिएगा। हमने अपनी तुलसी जी को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा है और आज विवाह के शुभ अवसर पर आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। हम पर कृपा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। अब तुलसी जी के मंत्रों का, जैसे ओम सुभद्रा नमः, ओम सुप्रभा नमः, ओम श्री तुलसी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए अब तुलसी जी को एक एक पूजन सामग्री अर्पित करें। उन्हें फूलों की माला पहनाएं और शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार भी इसी प्रकार से करें। ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। तिलक लगाने के बाद आप थोड़े से सफ़ेद तिल शालिग्राम जी को जरूर अर्पित करें। कच्चे दूध में आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना है। हल्दी पाउडर मिलाकर जिस तरह से हल्दी की रस्म निभाई जाती है, उसी प्रकार से आप पहले तुलसी जी को तुलसी जी की टहनियों पर और तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा ये लेप लगाएं और फिर शालिग्राम जी को भी लेप लगाएं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। तुलसी जी के पौधे में जल छिड़के और शालिग्राम जी को भी, जो भी तस्वीर प्रतिमा आपके पास है, उनका भी आप इस प्रकार से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। तुलसी जी को मेहंदी लगाएं और शालिग्राम जी को भी मेहंदी लगाएं। आज के दिन जो भी फल, पकवान, मिठाई अपने भगवान को और तुलसी जी को भोग में लगाने के लिए रखे हैं, उन्हें भी आप एक अलग से थाली में जरूर रख लें। पूजा करते समय आप तुलसी जी को जो भी अन्य सामग्री भेंट में देना चाहते हो, उसके साथ दक्षिणा जरूर रखें। जैसे कि आज के दिन तुलसी जी को बहुत से लोग बर्तन, श्रृंगार की सामग्री या दक्षिणा के साथ साथ जो भी वस्त्र आदि है वो भी अर्पित करते हैं, वो भी भेंट स्वरूप देते हैं। जिस तरह से बेटी की विदाई की जाती है, बेटी को विवाह के बाद कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं आप चाहे तो तुलसी जी को भेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग विवाह करने के बाद जो तुलसी जी का पौधा है वह भी शालिग्राम जी के साथ ही मंदिर में भिजवा देते हैं, उन्हें विदाई दे देते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो विवाह करने के बाद तुलसी जी के उन्हीं पौधों को आप अपने घर में रखकर डेली उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे आप पहले से करते आए हैं। अब आप एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब आपको फेरों की तैयारी करनी है। फेरों की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक पीला पटका ना हो तो लाल चुनरी, और जिसे आप शालिग्राम जी और तुलसी जी को इस प्रकार से उड़ाए कि बीच में आप उनके गांठ लगा सकें। गांठ आपको 3 गांठ लगानी है और परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपनी गोद में अपने हाथों में शालिग्राम जी को लेकर, यह जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा आपने रखा है उन्हें लेकर तुलसी जी के चारों ओर क्लॉकवाइज 7 बार परिक्रमा करें। जिस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं, फेरे लेने के बाद अब तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं तरफ विराजित कर दें। जो उनका गमला है, गमले सहित आप या चौकी सहित आप उन्हें तुलसी जी को शालिग्राम जी या भगवान विष्णु के बाईं तरफ विराजित कर दें। इसके बाद शालिग्राम जी से स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें मंगलसूत्र अर्पित करें। उससे पहले हर वस्तु श्रृंगार की जो भी है वह शालिग्राम जी से जरूर स्पर्श कराएं। फिर तुलसी जी को मंगलसूत्र चढ़ाएं, उन्हें बिछिया पहनाएं, पायल आदि चढ़ाए। तुलसी जी को चढ़ाए गए सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपनी मांग में जरूर लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते हैं। इस प्रकार फेरे कराने के बाद और श्रृंगार की आवश्यक सामग्री चढ़ाने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह हो जाता है। अब इसके बाद हाथ जोड़कर आप राम जी से प्रार्थना करें और इस प्रकार से कहें कि हे शालिग्राम भगवान जी, अब विवाह के समय फेरे संपन्न हो चुके हैं, आप हमारी तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। फेरे कराने के बाद अब आप सभी का मुंह मीठा कराएं। उससे पहले तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी भोग आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। शालिग्राम जी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर भेंट करें। आज भी आपको ध्यान रखना है कि शालिग्राम जी को जब आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता रखकर जरूर भोग लगाएं, वरना शालिग्राम जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप 10वीं तिथि के दिन ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और उन्हें बाद में जल से धोकर भगवान को भोग लगाएं। बाद में बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। जिन दंपतियों ने कन्यादान किया है उन्हें विवाह कराने के बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास खोलते समय आप तुलसी जी का एक पत्ता पानी के साथ निगलें। उसके बाद जो प्रसाद आपने बांटा है उसी प्रसाद को ग्रहण करके उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराते समय परिवार के सभी सदस्यों को भजन कीर्तन या फिर तुलसी माता के भजन आदि गाते रहना चाहिए और विवाह कराने के बाद सबसे अंत में जय जयकारा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि तुलसी जी का विवाह कराने में कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसका कोई दोष ना लगे। इस तरह से तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। जो भी पूजन सामग्री है जैसे पुष्प, अक्षत आदि, तो उसका विसर्जन आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद कर देना है। जो भी फल मिठाई आती है उन्हें प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो आप शाम की पूजा करने और तुलसी जी का विवाह कराने के बाद फल या फिर दूध से बनी मिठाई का सेवन कर सकते हैं, या जो फलाहार आप हर एकादशी व्रत में करते हैं वह आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सिंगाड़ा, मूली या तुलसी का पत्ते का सेवन इस एकादशी की रात में नहीं करना चाहिए। अगले दिन पारण करते समय आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर तुलसी विवाह की कथा भी इस दिन जरूर सुनिएगा।